दुर्योधन का वध महाभारत युद्ध के 18वें दिन भीम ने किया था। ये घटना धर्म, रणनीति और प्रतिशोध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरी कहानी इस प्रकार है। दुर्योधन का पतन और छिपने का प्रयास। महाभारत युद्ध के अंत में जब दुर्योधन ने देखा कि उसके सारे भाई, कर्ण और उसके समर्थक योद्धा मारे जा चुके हैं, तो वह समझ गया कि अब वह युद्ध नहीं जीत सकता। अपनी जान बचाने के लिए दुर्योधन एक झील, सरस्वती या दवा नदी में जाकर जल समाधि ले लेता है। वह अपनी गदा के सहारे पानी के भीतर छिप जाता है। पांडवों का आना और चुनौती देना। पांडवों को ये सूचना मिलती है कि दुर्योधन झील में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण और पांडव झील के पास आते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन को झील से बाहर आने के लिए उकसाते हैं। वे उसे कायरता का ताना देते हैं और कहते हैं कि एक योद्धा को इस तरह छिपकर नहीं रहना चाहिए। दुर्योधन को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। गदा युद्ध की शर्तें। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था। उसने गदा युद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे भीम ने स्वीकार किया। गदा युद्ध एक तरह का मल्लयुद्ध कुश्ती था, जिसमें दोनों योद्धा केवल गदा का उपयोग कर सकते थे। युद्ध का मैदान तैयार किया गया और दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का परिणाम और श्री कृष्ण की चालाकी। भीम और दुर्योधन के बीच घंटों तक भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन अपनी गदा युद्ध की कला में निपुण था और भीम को कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन की जंघा उसका सबसे कमजोर स्थान है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि भीम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार नियमों के खिलाफ था, क्योंकि गदा युद्ध में जांघ के नीचे प्रहार करना निषिद्ध था। लेकिन भीम ने दुर्योधन को उसकी जांघ पर गदा से वार करके गिरा दिया। भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। भीम ने ये प्रहार इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारकर उसे बुलाया था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसका अपमान का बदला लेगा। दुर्योधन का अंत। दुर्योधन गदा के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और मरने की स्थिति में पहुंच गया। हालांकि वह तुरंत नहीं मरा। वह कुछ समय तक जीवित रहा और अपनी मृत्यु से पहले अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को पांडवों से बदला लेने का आदेश दिया। नैतिकता और निष्कर्ष। दुर्योधन के वध को महाभारत में नैतिकता और युद्ध के नियमों के संदर्भ में विवादित माना गया। भीम का दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन ये दुर्योधन के किए गए अधर्मों का प्रतिशोध भी था। ये घटना महाभारत के प्रमुख संदेशों में से एक को उजागर करती है। अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।